नमस्कार दोस्तों, आपको मेरी चैनल रिपोर्ट पढ़ना में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों को बहुत बड़ी तोहफा दे रही है फिक्स्ड डिपॉजिट करवाने पर। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप 5 लाख रुपए की एफडी करवाते हैं तब आपको इतना रुपया मिलेगा आपके खाते में। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल बैंक एफडी प्लान 2020 के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि अगर आप 5 लाख रुपए की एफडी 1 साल के लिए करते हैं या फिर 2 साल के लिए या फिर 3 साल के लिए या फिर 4 साल के लिए या फिर 5 साल के लिए, तब कितना आपको मैच्योरिटी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, और साथ में जानेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान डिटेल्स इन हिंदी। तो इसमें क्या जानेंगे? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम क्राइटेरिया क्या है, लेटेस्ट सेंट्रल बैंक एफडी इंटरेस्ट रेट 2020, और जानेंगे दोस्तों टैक्स बेनिफिट्स ऑन सेंट्रल बैंक एफडी एंड टीडीएस के बारे में, और जानेंगे सेंट्रल बैंक एफडी अकाउंट आपको कैसे ओपन करें, हाउ टू ओपन एफडी अकाउंट इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और साथ में जानेंगे दोस्तों डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू ओपन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एफडी अकाउंट। दोस्तों, इस सारे सवालों का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। तो दोस्तों, आप मेरा ये पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखें ताकि कुछ छूट ना जाए। और दोस्तों, अगर आप भी इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तब आप अपना शहर का नाम मुझे नीचे कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले, ताकि इसी तरह का इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहूं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम अमाउंट आप 100 रुपया से एफडी ओपन कर सकते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। वही मैक्सिमम अमाउंट की बात करें तो इसका कोई लिमिट नहीं है, आपके पास जितना पैसा है उतना का आप एफडी ओपन कर सकते हैं, ले सकते हैं। मिनिमम टेन्योर एफडी लेने का दोस्तों 7 दिन है, 7 डेज। वहीं मैक्सिमम टेन्योर की बात करें तो 120 मंथ्स, मतलब आप 10 साल के लिए मैक्सिमम एफडी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ले सकते हैं। एज लिमिट की बात करें दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एफडी अकाउंट ओपन करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। इवन आप माइनर के नाम पे भी आप ले सकते हैं दोस्तों। प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड है दोस्तों, लेकिन 1% चार्ज देने होंगे आपको। मंथली इंटरेस्ट पेड ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एफडी ले रहे हैं आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में और आप चाहते हैं कि जो इसका जो इंटरेस्ट जो बन रहा है वो आपके अकाउंट में आए, तो आप यह MID ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपका इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आएगा। अगर आप क्वार्टरली चाहते हैं इंटरेस्ट पे आउट तो आप क्वार्टरली इंटरेस्ट पे आउट ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप QID ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इवन आप लोन या OD भी ले सकते हैं अगेंस्ट एफडी, जो कि अलाउड है दोस्तों। नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है दोस्तों, आप किसी को भी एफडी लेते समय आप नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं दोस्तों, और करना भी चाहिए। दोस्तों, अब हम जानेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एफडी इंटरेस्ट रेट्स 2020। आप देख सकते हैं जो लेटेस्ट 1 अगस्त 2020 से अप्लीकेबल है। अगर आप 7 से 14 दिन के लिए लेते हैं तो 3%, 15 से 30 दिन के लिए 3%, 41 से 45 दिन के लिए 3%, 46 से 59 दिन के लिए 3.40, 60 से 90 डेज 3.40, 91 to 179 डेज 4%, 180 to 270 डेज 4.3%। यहीं अगर आप 1 साल से लेकर 2 साल तक लेते हैं तो 5%, 2 साल से 3 साल 5%, 3 साल से 5 ईयर 5.10, और 5 साल से 10 साल तक लेते हैं तो 5.10। अगर आप 555 दिन के लेते हैं तो 5% है, और अगर 777 दिन के लेते हैं तो 5% दोस्तों, अब हम जानेंगे रिटर्न्स ऑन सेंट्रल बैंक एफडी मैच्योरिटी अमाउंट के बारे में। दोस्तों, अगर आप 5 लाख रुपए का एफडी लेते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, अगर आप 1 साल के लिए एफडी ले रहे हैं 5 लाख रुपए का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% के हिसाब से जो आपका मैच्योरिटी बनेगा वो 5,25,472 रुपया। वहीं दोस्तों, अगर आप 5 लाख रुपए का एफडी 2 साल के लिए लेते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% के हिसाब से आपका जो मैच्योरिटी बनेगा 5,52,243 रुपया। वहीं दोस्तों,
अगर आप 5 लाख रुपया का एफडी 3 साल के लेते हैं तो 5.1% के हिसाब से आपका जो मैच्योरिटी बनेगा 5,82,099 रुपया। वहीं दोस्तों अगर आप 5 लाख रुपया का एफडी 4 साल के लिए लेते हैं तो 5.1% के हिसाब से 6,12,358 रुपया बनेगा आपका मैच्योरिटी। वहीं दोस्तों अगर आप 5 लाख रुपया का एफडी 5 साल के लिए लेते हैं तो 5.1% के हिसाब से आपका जो मैच्योरिटी बनेगा 6,44,191 रुपया। वहीं दोस्तों अगर आप 5 लाख रुपया की एफडी 10 साल के लिए लेते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.1% के हिसाब से आपका मैच्योरिटी कितना बनेगा 8,29,965 रुपया। जी हाँ दोस्तों अब जान लेते हैं टीडीएस एंड टैक्स सेविंग ऑन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एफडी अकाउंट। दोस्तों टीडीएस अप्लीकेबल होगा अगर आपका 40,000 रुपये से ज़्यादा ब्याज मिल रहा है इन ए सिंगल फाइनेंशियल ईयर। अगर इन ए सिंगल फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका ब्याज 40,000 से कम है तब टीडीएस नहीं कटेगा। अगर आपका 40,000 से ज़्यादा ब्याज आपका बन रहा है तब टीडीएस कटेगा। दोस्तों अगर आप 15G या 15H फॉर्म फिल कर दिया था एफडी लेते समय तब टीडीएस नहीं कटेगा। इवन आप टीडीएस को क्लेम भी कर सकते हैं अगर आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे हाउ टू ओपन एफडी अकाउंट इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपके पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ऑनलाइन अकाउंट है या आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तब आप ऑनलाइन एफडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इवन आप किसी भी नियरेस्ट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच में जाकर भी एफडी ओपन कर सकते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू ओपन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एफडी अकाउंट। तो दोस्तों नॉर्मल केवाईसी, आईडी, एड्रेस प्रूफ एंड 1 फोटोग्राफ, बैंक अकाउंट डिटेल आपको लगेगा। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरी इस चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।